ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा के ग्राम हेमाबंद में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। दरअसल करीब 500 गौवंश की मौत के आरोप के बाद सैकड़ों की संख्या में गौ सेवक कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के सामने 5 सूत्रीय मांगे रखते हुए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बेमेतरा जिले के ग्राम हेमाबंद में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत के आरोप को लेकर गौ सेवकों में भारी आक्रोश है। मामले के विरोध में सैकड़ों गौ सेवक कलेक्ट्रेट पहुंचे और परिसर के सामने धरने पर बैठ गए। गौ सेवकों का आरोप है कि हेमाबंद में गौवंश की उचित देखभाल नहीं की गई। उनका दावा है कि चारा और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हुई। करीब 500 गौवंश की मौत के आरोप ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के समक्ष 5 सूत्रीय मांगे रखी। गौ सेवकों ने मामले में जिम्मेदार बताए जा रहे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। गौ सेवकों की प्रमुख मांगों में दिलीप राय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनके निवास और गौवंश रखने के स्थान पर कार्रवाई तथा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा पशु विभाग के उप संचालक डॉक्टर पिंगला सहित संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सेवा समाप्त करने की मांग भी प्रदर्शनकारियों ने रखी है। गौ सेवकों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों से उनकी मुलाकात नहीं होती और मांगों पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घंटों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। इससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। हालांकि गौवंश की मौत की संख्या और मौत के कारणों से जुड़े आरोपों की प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि और जांच की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। गौवंश के जीवन का महत्व अब सरकार को जन जन को समझना ही होगा। अगर नहीं समझेंगे तो उग्र रूप जो होगा वो सरकार और जन जन दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाथ जोड़कर कई बार करबद्ध प्रार्थना कर दी गई, सब विनती कर दी गई, किंतु ऐसा दिलीप राय जैसा गौ हत्यारा जो अपने धर्म का सगा नहीं हो चुका, अपना धर्म भी परिवर्तित कर चुका है, वो निर्ममता से लगातार गौवंश की हत्या पे हत्या करते आया और लाशों को, उनकी देह को खींच कर ठिकाने लगाते आया। बिना संरक्षण के संभव नहीं है। तो सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले, उसको नंगा करके, मुंह काला करके सड़क पर घुमाया जाए, उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। डीडी वेटनरी डॉक्टर पिंगला और डॉक्टर भगत के द्वारा, आर के भगत जो डीडी वेटनरी हैं, उनके द्वारा जो हेल्थ सर्टिफिकेट इश्यू किया गया था इन गौवंश का, जिनकी हड्डी तक सूख चुकी है, उनको हेल्दी बताकर वहां छोड़ दिया गया था, उनका टर्मिनेशन। और यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के एसपी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एक घटनाक्रम को सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं करते, तब तक हम गौ भक्तों को ये विश्वास नहीं हो सकता कि इनके जीवन में भी, इनकी ड्यूटी में भी और इनके लाइफ में भी गौवंश का महत्व है। सर्वप्रथम तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि गौ भक्त मांग के लिए बैठे हुए हैं और पीछे दिखिए, एक बार पीछे भी दिखा दीजिए भैया। इन लोगों के द्वारा पहले ही तैयारी करके आ चुके हैं कि हम लोगों को डंडे से मारना है। भैया अब मैं बता देना चाहूँगा, ये कार्य, अब मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है कि प्रशासन हमारी मदद कर रही है, गौ माता के लिए कुछ कार्य कर रही है, या सिर्फ उनका एक ही काम बचा है कि गौ भक्तों को मारना है, पीटना है, घसीटना है और जेल के अंदर डालना है। अब मैं मेन पॉइंट में आता हूँ कि दिलीप राय नाम का हत्यारा, कुकर्मी, वो धरती में रहने योग्य नहीं है। उनको नंगा करके नहीं, उनको सरे बाजार फांसी लटकाया जाए, जो लोगों के लिए ये प्रेरणा बने कि ऐसे गलत घृणित कार्य करने वाले, गौ माता को कमरे में बंद करके हत्या करने वाले, गौ माता को छल्ली मारने वाले को ऐसी सजा मिलती है, ये लोगों के लिए एक उदाहरण बने। ऐसे चीज़ उनके साथ होना चाहिए, हम मांग करते हैं। और मैडम जी, आप हमें अपना ताकत नहीं, आप गौ माता के ऊपर दया दिखाइए और गौ माता के हत्यारों को, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा के हेमाबंद में गौवंश की मौत के आरोप ने अब बड़ा विरोध खड़ा कर दिया है। सैकड़ों गौ सेवक 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों की मांगों और आरोपों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, अब सबकी नजर इसी पर टिकी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।